ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको भगवान शिव को समर्पित 16 सोमवार व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान लगाइए, मन में भगवान शिव को स्मरण कीजिए और इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जो पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे, घूमते घूमते वे अमरावती नगरी पहुँचे। वहाँ के राजा ने एक भव्य शिव मंदिर बनाया था। मंदिर इतना सुंदर था कि भगवान शिव और माता पार्वती खुद उस मंदिर में को देखने पहुँचे। मंदिर में दोनों बैठ गए और चौसर खेलने लगे। खेल के दौरान भगवान शिव बोले, मैं जीतूंगा। माता पार्वती बोली, नहीं, यह खेल में मैं जीतूंगी। अब दोनों में बहस होने लगी। इसी बीच मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से कहा, बताओ इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने उत्तर दिया, भगवान शिव शंकर तो सबसे बुद्धिमान हैं, निश्चित ही वही विजय होंगे। पर जब खेल खत्म हुआ तो माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती को पुजारी की बात झूठी लगी। उसने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, तुम कोढ़ हो जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से चले गए और उधर पुजारी को सच में पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। वह पुजारी उसी मंदिर में रहकर बहुत दुख भोगने लगा। कुछ समय बाद स्वर्ग से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई। उन्होंने पुजारी की हालत देखी और पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। पुजारी ने पूरी बात बता दी, कैसे माता पार्वती ने उसे श्राप दिया। अप्सराओं ने उसे सलाह दी, आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, विधि पूर्वक व्रत और उद्यापन करें कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने उसे पूरी विधि बताई। पुजारी ने पूरी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया और विधि पूर्वक उद्यापन किया। शिव कृपा से उसका कोढ़ दूर हो गया और उसे फिर से सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। पुजारी को देखकर माता पार्वती चकित हो गई। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मेरा श्राप का असर समाप्त हो गया। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है, उसी से ये सब संभव हुआ। माता पार्वती ने पहली बार इस व्रत की महानता जानी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। जब कार्तिकेय को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी यह व्रत किया ताकि वे अपने बिछड़े हुए ब्राह्मण मित्र से मिल सके। व्रत पूर्ण होने पर उनका मित्र मिल गया। अब वह ब्राह्मण मित्र भी विवाह का इच्छा से 16 सोमवार का व्रत करने लगा। व्रत पूर्ण कर वह एक दूसरे नगर आया। वहाँ के राजा ने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर रचाया था। शर्त थी, राजा की हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी से कन्या का विवाह होगा। बहुत से लोग इकट्ठा हुए। ब्राह्मण मित्र भी एक कोने में जाकर बैठ गया। हथनी आई और सीधे जाकर माला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपको यह सौभाग्य कैसे मिला। ब्राह्मण ने बताया, यह सब 16 सोमवार व्रत का फल है। पत्नी को संतान की इच्छा थी। उसने भी 16 सोमवार व्रत किया और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी बना। उसने भी राजा प्राप्ति के कामना से 16 सोमवार का व्रत किया और एक दिन राजा बना। उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। राजा स्वयं भी हर सोमवार शिवालय जाकर पूजा करता था। एक दिन राजा ने रानी से कहा, मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, तुम सामग्री लेकर शिवालय आ जाना। लेकिन रानी सामग्री लाना भूल गई। राजा
को बहुत क्रोध आया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, यदि तुमने इस रानी को अभी नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। राजा ने उसी समय रानी का परित्याग कर दिया। अब रानी भटकती भटकती एक नगरी पहुंची। वहां एक बूढ़ी औरत मिली। उसने रानी को रुई बेचने का काम दिया। रानी रुई की गठरी लेकर चली गई। तभी तेज आंधी आई और सारी रुई उड़ गई। बुढ़िया ने भी उसे काम से निकाल दिया। वहां रानी जंगल में भटकती चली गई। जंगल में ऋषि मुनि का आश्रम था, जहां जाकर रानी ने सारी व्यथा बताई। ऋषियों ने कहा, तुम्हें किसी देवता का श्राप है, तुम्हारे दुख का कारण यही है। रानी ने बताया, मैं शिवालय में सामग्री ले जाना भूल गई, उसी कारण मुझे यह सब भुगतना पड़ा। ऋषियों ने सलाह दी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने वही आश्रम में रहकर 16 सोमवार का व्रत शुरू किया और अंत में विधि पूर्वक उद्यापन किया। उधर राजा को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे राजन, अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक अपने पास बुला लो। राजा ने तुरंत गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे रानी को खोज कर लाए। गुप्तचर आश्रम पहुँचे और रानी को ले आए। राजा स्वयं ऋषियों के पास गया और उससे चरणों में गिर कर बोले, हे मुनिवर, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ऋषियों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा और रानी दोनों मिलकर जीवन भर 16 सोमवार का व्रत करते रहे। अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अब एक सुंदर गणेश जी की कथा भी सुन लीजिए। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी बच्ची ने जिद की, मैं मेला जाऊंगी। माँ ने कहा, नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होगी। बच्ची नहीं मानी। तब माँ ने उसे 2 लड्डू और पानी दिया, एक गणेश जी को देना और एक खुद खाना। बच्ची मेला पहुँची और गणेश जी की मूर्तियों के सामने बैठ गई। बोली, हे गणेश जी, ये लड्डू और पानी आपको और ये मेरे। सुबह से शाम हो गई, मेला खत्म होने लगा, लेकिन वह बच्ची वहीं बैठी रही। बोली, जब तक गणेश जी की लड्डू न खाएं, मैं नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा, इसका दोष मेरे सिर न आए। वह एक बालक के रूप में प्रकट हुए। बोले, लो, तुम्हारा लड्डू खाया और पानी पिया, अब जो मांगना है मांग लो। बच्ची सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न, धन, खेत, महल, बैल, सुहाग। गणेश जी बोले, जो जो तुम्हें सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। वो बच्ची घर पहुंची तो घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बच्ची को सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे ही यह कथा कहने सुनने वाले लोग सभी लोग को सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। जो कोई भी श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करता है, उसे भगवान शिव कृपा से धन, सुख, संतान, सम्मान और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। अब अंत में हम करेंगे भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा। आप सभी से विनती है, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल रानी क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। राधे राधे।